हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरोट लवर 999 में। हम देखने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन। जुलाई के मंथ में आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड है। आपकी मतलब ये टैरो जुलाई के मंथ में ये टैरो रीडिंग हम कर रहे हैं। तो जुलाई के मंथ में इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते, आपका करियर, आपका फाइनेंस और आपकी हेल्थ, इन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। अगर ऐसी रीडिंग आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक लाइक और एक कमेंट आपको ज़रूर करना है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए फ्री है गाइस, बिल्कुल फ्री है। तो आपको भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करके देखोगे तो एनर्जी आपके समझ में नहीं आएगी। तो इस रीडिंग को अगर आपको देखना है, आप मुझसे पूछेंगे ये रीडिंग किस तरह से देखना है। आप चाहे जैसे भी देख सकते हैं, अपनी मून साइन, सन साइन, अपना नाम, अपनी राशि, जैसे भी आपको देखना है, पार्टनर की राशि, जैसे भी आप देखना चाहे वैसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बताऊंगी आपकी नाम की राशि से, आपकी नाम राशि और आपकी चंद्र राशि से ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। तो और मेरे चैनल के बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए, आपको ऐसा आपको मेरे चैनल के बारे में और भी कुछ जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो टैरोट लवर 999। बहुत सारी वीडियो है जो गाइस कलेक्टिव है, टाइमलेस है, शॉर्ट्स वीडियो है। आप जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल आप जाके एक ब्रेक थ्रो आप ले सकते हो और पूरा मेरी जो वीडियो है वो सब आप देख सकते हो। जरूर एनर्जी से रेजोनेट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं जून मंथ के लिए आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस महीने में, देखते हैं टैरो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, कन्या राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो रही है जुलाई मंथ 2026 की। जुलाई मंथ में आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड है, जुलाई मंथ का पूरा प्रेडिक्शन आपके लिए, आपकी हेल्थ, करियर और आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते, बिजनेस, इसकी हम पूरी डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। तो जुलाई मंथ में आपके लिए क्या है और रिश्तों का चक्रव्यूह आपके लिए कैसा बन रहा है, क्या आपके साथ हो रहा है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या होगा आपकी लव लाइफ में। तो ओवरऑल एनर्जी हम चेक कर रहे हैं कन्या राशि वाले, वर्गो राशि। रीडिंग आपको अपनी राशि, नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, आपकी जो जिस राशि से आप प्रचलित हो उस राशि से भी आप देख सकते हो। आपके पार्टनर की राशि है तब भी आपको ये रीडिंग देखनी है। तो रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो बस आपको एक ही काम करना है। तो यूनिवर्स बताए मुझे हर्मेट की एनर्जी है, ये तो मुझे पहले ही पिक हुई थी आपकी एनर्जी। फूल की एनर्जी है कन्या राशि वालों के लिए, जिनकी भी राशि वर्गो है, वर्गो राशि वालों के लिए क्या है जुलाई मंथ में, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, फेलियर, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ फेलियर। हर्मेट के नीचे कप्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स। गाइड करें मुझे और यूनिवर्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और सन। तो कैसी रहेगी कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो राशि वालों के लिए ओवरऑल आपकी एनर्जी, और क्या रहेगा आपके पूरे मंथ का जो भी सिचुएशन है। तो वर्गो राशि वालों के लिए मैं बता दूं, आपके अंदर इस मंथ में बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, और 7 ऑफ कप्स आपके कंफ्यूजन को दिखा रहे हैं। कंफ्यूजन क्यों है, आप यहाँ पर हर्मेट की मोड पे हो, अकेले हो, बिल्कुल आइसोलेशन में हो, इमोशनली हर्ट हो, अपने इमोशंस बहुत हाई है। आपके हाई इमोशंस होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। डिसीजन लेने की बारी आ रही है तो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप
आपके अंदर वो एक कंफ्यूजन वाली कंफ्यूजन आपके अंदर है, आपका मन बिल्कुल कंफ्यूज है, आप सोच नहीं पा रहे हो अच्छा, और आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। फेलियर की एनर्जी यहाँ पर आई है। पहले मैंने बोला था कि 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। खुद को आप फेलियर समझ रहे हो, आप अकेला समझ रहे हो, हरमेट की मोड है, बिल्कुल आइसोलेशन, आपने दुनियादारी से रिश्ता तोड़कर यहाँ पर आप बैठे हो, क्योंकि आप इमोशनली हर्ट हो, आपके इमोशंस इतने हाई है कि उनको बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। और एक बात मैं और बता दूं, इस वजह से आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी बहुत है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुके हो, और रात भर सो नहीं पा रहे हो। यहाँ पर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और आप कंफ्यूज हो, और एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, और वही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके अकेले को दिखा रही है। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपके अंदर है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी आपकी जुलाई मंथ की, कि आप कंफ्यूज रहोगे, अकेले रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा महीना तो आप तो भले ही, लेकिन उसमें से भी आप अच्छा कुछ कर पा रहे हो, वो मैं आपको बता दूंगी कि हरमेट के मोड पे तो अभी फिलहाल आप चल रहे हो, क्योंकि पास्ट की आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं, या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप अभी भी उसी एनर्जी में चल रहे हो। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आया है सन की एनर्जी, और सन आपके जीवन में उस खुशियों को, उस अंधेरे से निकलकर आप उजाले की तरफ ये बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है जुलाई के महीने में आपके लिए। तो जिनकी भी राशि वर्गो है उनको डरने की जरूरत नहीं है। अकेलापन भले ही आप अभी झेल रहे हो, लेकिन इस अकेलेपन से भी आपको बहुत जल्द निकलेंगे, और अपने जीवन की एक नई शुरुआत डेफिनेटली जुलाई के महीने में होने वाली है। तो आपकी ये ओवरऑल एनर्जी है। तो अभी आपकी फाइनेंशियल और आपकी हेल्थ कैसे है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जहाँ पर आप हरमेट में हो, जहाँ पर आपकी हरमेट की एनर्जी है, उस हरमेट की मोड पर भी आपने अपनी शक्ति को खोया नहीं है। उस हरमेट की मोड पर भी आपने अपने एनर्जी को खोया नहीं है। भले ही आप अकेले हो, शांत हो, अपने बारे में सोच रहे हो, इमोशनली हर्ट है, इमोशनल बिल्कुल फील कर रहे हो, इमोशंस आपके हाई है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है आपकी कन्या राशि वालों की, जो एक पावर है, उसे आपने बरकरार रखा है। और उसी पावर से अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, आपका कोई कानूनी मसला ऐसा चल रहा है, आपके कंपटीशन किसी के साथ है, तो वहां पर आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि सन की एनर्जी आपके जीत को दिखा रही है। अगर आपके दुश्मनों को अगर आपको हराना है, तो वो दुश्मन खुद ही हार जाएंगे, वो आपसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। भले ही आप अकेले ही उनसे मुकाबला कर रहे हो, लेकिन ये सन, ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि आपके दुश्मन खुद ब खुद ही हार जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने भी आपको इस हालत में पहुंचाया है 10 वर्ष की एनर्जी पे, वो लोग अभी उस एनर्जी को फील करेंगे। स्वर्स की एनर्जी अभी उनकी बारी है, क्योंकि जीत आपकी होने वाली है, हार उनकी होने वाली है। अकेला इंसान जब लड़ता है तो वो बहुत पावर के साथ लड़ता है, सोच समझकर लड़ता है, और वही लड़ाई आपने लड़ी है, और जीत आपको जुलाई के महीने में मिली है। जितने भी आपके कोर्ट कचहरी के मसले हैं, जहाँ पर भी आप ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं जीत नहीं पाऊंगा, वहाँ पे अब आपकी जीत होने वाली है। और जितने भी आपके दुश्मन, वो सब आपने कुछ बिना करे ही हारने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको पता है। आपने जो पास्ट में मेहनत करी है, उसी मेहनत का आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, कि दुश्मन अपने आप ही आपके खत्म हो जाएंगे, उनसे आपको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी एक अच्छी जीत यहाँ पर मुझे दिख रही है कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए। कोर्ट कचहरी के मामले में तो आपकी जीत तय है। यहाँ पर आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपका जमीन से कोर्ट कचहरी का मामला हो, परिवार से हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, जहाँ पर भी आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ पर आपकी जीत होने वाली है। ये बात कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल तय है।
रही आपकी ओरल एनर्जी बता दी, आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी, आप नई शुरुआत कर सकते हो। अभी देखो आप हरमिट के मोड पे हो, लेकिन आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि दुश्मन अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। जहाँ दुश्मन खत्म हो गए वहाँ पे आपका रास्ता साफ हो गया, और जहाँ पे आपका रास्ता साफ हो गया वहाँ पे आपकी एनर्जी, आप क्विक एक्शन लेने वाले हो, अपने जीवन की एक नई शुरुआत आप करने वाले हो। और ये स्वर्स की एनर्जी हर किसी को अब दिखेगा कि कन्या राशि वाले भी कुछ कर सकते हैं, कन्या राशि वाले भी किसी से कम नहीं है। उनको भी तलवार उठाना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं। हारना उनके खून में नहीं है, हारना उनके एनर्जी में नहीं है। तो ये स्वर्स की एनर्जी आपके उसी जीत को दिखा रही है। जहाँ पर भी आप जीत हासिल करोगे वहाँ, मतलब जो भी लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आपकी एक जीत तो तय है। ये रही आपकी बिजनेस करियर की बात। बिजनेस में भी अभी बहुत ज़्यादा रुकावटें आपने फेस की है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है और रुकावटें हैं, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, रुकी हुई एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे भी आपकी एक आगे कुछ होगी, एक नई शुरुआत आपने अब बिजनेस में भी करने वाले हो। बहुत सारे ऑप्शंस तो है आपके पास, कंफ्यूजन है, लेकिन आपको कोई भी फैसला कंफ्यूज होकर नहीं लेना है। आपके माइंड को क्लियर करना है। एक पावरफुल फैसला जो सोच समझ कर लिया जाता है वो लेना है आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज तो हो ही, और इसी कंफ्यूजन की वजह से ही जो आपके साथ हुआ है, इसी कंफ्यूजन के वजह से हो गया होगा, क्योंकि आप फैसला लेने में यहाँ पर चूक गए हैं। और इसी चूक की वजह से भी हो सकता है आपको ये सब झेलना पड़ा है। लेकिन वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लेना है। डिसीजन लेने के समय अपने दिमाग को ठंडा रखना है। जल्दबाजी में, फूल की एनर्जी है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये कन्या राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्स की भी आप गाइड समझ लो, एंजल का गाइड भी आप समझ सकते हो। मैं तो एक माध्यम हूँ आपको बताने के लिए। तो ये हो गई आपकी करियर की बारी। अभी देखते हैं आपकी हेल्थ। तो हेल्थ आपकी, आपको इस एंजाइटी के वजह से, इस निगेटिविटी के वजह से, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में होने की वजह से, अकेले ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है, ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है। आपके नसों का कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है। नसों में बहुत खिंचाव आप महसूस कर सकते हो। और यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ आपको कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा होता है ना, ब्लड प्रेशर की वजह से ही एक नींद ना पूरी होने की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी में एक खालीपन आ जाता है। मतलब एक कमज़ोर इंसान जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो ये अभी थोड़ा फील करोगे आप। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है, नसों की तकलीफ हो सकती है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, रात भर सो नहीं पाएंगे इसी वजह से। लेकिन बहुत जल्द अगर आपको ऐसा ज़्यादा लगता है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हो तो इसी के ऊपर भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, देर नहीं करनी है। तो ये हो गई आपकी कैरियर, आपकी हेल्थ में थोड़ा सा बस सावधानी बरतनी है आपको, बाकी तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अगर रही आपकी परिवार की बात, तो परिवार में भी आप थोड़ा सा अकेले ही महसूस कर रहे हो, क्योंकि परिवार ने ही आपसे हो सकता है दूरियां बना ली है, रिश्ता नाता तोड़ रखा है। इस वजह से तो आप हरमिट के मोड़ पे हो, क्योंकि आप हमेशा ही कंफ्यूज रहे हो। हर चीज़ में आपने बहुत कंफ्यूजन होके ही फैसला लिया है, और इस वजह से परिवार को भी ऐसा लगता है कि ये सही फैसला लेने में हमेशा ही चूक जाता है। हो सकता है आपको परिवार में आपकी अगर शादी हो चुकी है, आपको अगर बीवी की बात सुननी है तो परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे, अगर परिवार की बात सुननी है तो बीवी नाराज़ हो जाएगी। तो इस वजह से आप जगलिंग करते हुए कंफ्यूजन में अगर आपने गलत डिसीजन लिया है, तो हो सकता है आपको परिवार वालों से दूर रहना पड़े, हो सकता है इस वजह से फैमिली भी आपसे दूर है। तो ये एक अकेली एनर्जी आपकी है, और बहुत ज़्यादा आप सर्वाइव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलेपन है आपके अंदर, दुनियादारी से कटे हुए हो। और यही आपकी जुलाई मंथ की एनर्जी अभी है, थोड़ी सी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आपकी स्ट्रेंथ
फिर से वापस आप गेन करने वाले हो। जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है वो स्ट्रेंथ आपकी हमेशा ही है। उस स्ट्रेंथ को सिर्फ आप भूल चुके हो और उसी भूली हुई हिम्मत को आपको फिर से जगाना है कि मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे अंदर वो पावर है जिससे मैं हर चीज़ से जीत सकता हूँ। और वही पावर आपकी अभी जग रही है जुलाई के महीने में। आप जो डिसीजन लेना के बारे में कंफ्यूज हो रहे थे, उस कंफ्यूजन से तो अभी भी आपको सावधान रहना है। कंफ्यूज होके कोई भी फैसला नहीं लेना है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत आपको अच्छे से सोच समझ कर लेनी है। तो यहाँ पर हो गई आपकी फैमिली की बारी। तो आप देखते हैं आपकी लव लाइफ में। तो आपके लव लाइफ में अभी तक आप खाली हो, इमोशनली हर्ट हो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप किसी से अटैच थे और वहाँ पे आपकी ब्लॉकेज सिचुएशन है। अभी भी आपकी ब्लॉकेज सिचुएशन है, इस वजह से आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है। आप दोनों को ब्लॉक सिचुएशन का फेस करना पड़ रहा है। इसी तो आप हरमिट की मोड़ पे हो, क्योंकि आप अकेले हो, अपने खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को ही सर्च कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ धोखा क्यों हुआ, मेरे साथ चीट क्यों हुआ। इसी वजह से तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी हो और अनबैलेंस भी हो। आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस हाई है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और किसी का ऑफर स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हर वो इंसान धोखा दे जाता है, जिसके भी साथ इमोशनली जुड़ो वो इंसान मुझे धोखा दे जाता है, ऐसे आपकी एनर्जी है। तो ये ब्लॉकेज सिचुएशन अभी आपकी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सन आया है तो सन ऐसे ही नहीं आया है। सन का कुछ कहना है। सन आपके जीवन में कुछ देने के लिए आया है। सन आपके जीवन में कुछ खुशियां आपको बिखोरने के लिए आया है, आपको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए आया है। तो यही सन का काम है आपके जीवन में। सन आपके जीवन को इस अंधेरे से बाहर निकलेगा, मतलब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो इंसान आपसे सच में इमोशनली जुड़ा था या बस ऐसे ही धोखा देने के लिए जुड़ा था। वो इंसान उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार था या नफरत थी। इस क्लैरिटी को ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये जो ब्लॉकेज सिचुएशन है, ये ब्लॉकेज सिचुएशन खुलेगी जुलाई के मंथ में। और हो सकता है वो इंसान आपके जीवन में वापस आ जाए। वो इंसान फिर से आपके जीवन में उसकी तरफ से कोई आपको ऐसा एक एक्शन देखने को मिले, या फिर जो ब्लॉकेज सिचुएशन है तो उस इंसान की तरफ से ही वो ब्लॉकेज वो खुद ही खोल दे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, आपको बातचीत करने का प्रयास करे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले, जो भी हुआ है आपके साथ उसको क्लैरिटी देने के बारे में सोचे। मतलब ये एक ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से आपको जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। या फिर अगर उस इंसान को आप भूल नहीं चुके हो, बहुत कंफ्यूज हो, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही अगर आपने उस इंसान को ब्लॉक किया है तो आप खुद ही वो ब्लॉकेज खोलोगे, आप खुद ही उससे बात करने की कोशिश करोगे। आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत सारी हिम्मत जुटाएंगे कि नहीं, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी, मुझे उससे क्लैरिटी मांगनी पड़ेगी कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। आप अभी भी कोई ऐसा ऑफर लेने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक क्लैरिटी तो चाहते हो अपने जीवन में, कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हो और इसी वजह से एक एक्शन आप ले रहे हो। और ये जो ब्लॉकेज सिचुएशन है, आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरी भावनाएं हैं, प्यार है, उस ब्लॉकेज को, उस प्यार का इजहार करने के लिए आप इस ब्लॉकेज को खोलोगे। आपके मन में आएगा कि नहीं, मुझे अब ये ब्लॉकेज सिचुएशन खोलनी है, अपने पार्टनर से बात करनी है, उसको कॉल करना है, मैसेज करना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वो क्लैरिटी लेनी है। इस वजह से यहाँ पर भी आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड। 9 के एनर्जी बहुत यहाँ पर वर्क कर रही है। 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर आपकी जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 तारीख 9वां महीना आप दोनों के लिए खास हो सकता है। 9 महीना आपका रिलेशनशिप चला हो या फिर 9 महीने से आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में हो। ये 9 नंबर कुछ तो आपके जीवन में इफेक्ट कर रहा है। तो ये हो गई आपकी लव लाइफ के बारे में। लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ कि आप हरमिट की मोड़ पे क्यों हो।
क्यों है आपका जीवन में हर्मिट का मूड, कहाँ पर आप बिल्कुल रूठे हुए हो, अकेले हो, क्लैरिफाई यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मैंने कहा ना, इमोशनली आप हर्ट हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो, और इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख है आपके मन के अंदर, आपके इमोशंस बिल्कुल हाई है। पहले ही मैंने कहा था, क्लैरिफाई करने से पहले ही मैंने कहा था कि आपके इमोशंस बहुत हाई है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को स्टेबल करिए। इसी वजह से आप ब्रोकन हार्ट हो। हर्मिट की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, किसी ने तो बहुत बुरी तरह आपके दिल को तोड़ा है, दुखी किया है, आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हो, इसी वजह से आप हर्मिट के मोड पे हो, अकेले हो। लेकिन ये क्लैरिटी बहुत जल्द आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे लगा हर्मिट की मोड को क्लैरिफाई करना चाहिए, तो मैंने क्लैरिफाई किया। इस वजह से आप अपने आप को अकेले हो, सब कुछ होते हुए भी आपको अकेली ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, क्योंकि आपको किसी ने पास्ट में बहुत बुरी तरह से आपके दिल को तोड़ा है, धोखा दिया है, आपको इस स्वर्स की एनर्जी में पहुंचाया है। धोखा, एंजाइटी, डिप्रेशन, झूठ, सबका सामना आपने किया है, और इस वजह से आपको इस हर्मिट की मोड पर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब ये ब्लॉकेज सिचुएशन खुलने वाली है। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, आपकी तरफ माफ़ी मांगने के लिए आए, क्योंकि आपकी एनर्जी अब ऐसी होने वाली है कि सामने वाला ही आपसे आपके आगे झुकने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बेशक उस इंसान से माफ़ी मांग सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो। नहीं तो सामने वाला ही आपसे माफ़ी मांगेगा। तो ये रही कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए पूरे जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन, या जुलाई मंथ की जो भी उनकी एनर्जी है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो गाइस बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, और शेयर करना है अपने नियर एंड डियर को, जिनकी भी राशि कन्या है, वर्गो है, उनको। तो न्यू जो व्यूवर्स है उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री है, तो आपको भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो अगर पूरा देखोगे तो ही एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।